नेपाल में भड़की हुई हिंसा अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण शांति स्थिति में आ रही है और इस वक्त हम नेपाल के रूपंदेही में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ तमाम पत्रकार साथी जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये नेपाल टेलीविज़न के हैं। नेपाल के वो स्थानीय पत्रकार हैं जो लोग यहाँ की घटनाओं को कवर कर रहे हैं। नेपाल की फोर्सेस की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है, नेपाल की फोर्स यहाँ मौजूद है और हम यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका, किस चैनल में देखते हैं आप नेपाल में? मैं राधेश्याम विश्वकर्मा हूँ। नेपाल के अन्नपूर्णा मीडिया अंतर्गत AP1 टेलीविज़न का मैं लुम्बिनी प्रदेश का प्रभारी हूँ। अच्छा सर, ये अभी क्या स्थिति है नेपाल में? आप लुम्बिनी प्रदेश कवर कर रहे हैं, 12 ज़िले आते हैं लुम्बिनी प्रदेश में, तो क्या स्थिति नज़र आ रही है अभी? जो कल स्थिति थी, कल की तुलना में आज तो बहुत ही बेहतर है। जब से नेपाली सेना जो है गश्त पे निकली है कल रात से 10 बजे से, और उसके बाद जो नेपाली सेना ने पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया हुआ है, इससे जो है स्थिति कुछ नियंत्रण में है अभी भी। यद्यपि जो कल भागे थे, कारागार तोड़कर भागे थे, आज भी छिटपुट घटनाएं आ रही हैं। जैसे नवलपरासी ज़िले के परासी में जो कैदी थे वो भी आज जेल ब्रेक करके निकले हुए हैं। करीब 5 से कैदी वहाँ से निकले हुए हैं और वो अभी कुछ तो है, मतलब कल से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में अभी भी नहीं आया हुआ है। जो नेपाली सेना है अथवा स्थानीय यहाँ का सुरक्षाकर्मी है वो अभी भी फील्ड में ही हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी कर्फ्यू का माहौल है। एक और सवाल, ये जो दंगा जो अभी पनपा हुआ है, ये इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसका लीडर कौन होगा और किस लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए? जहाँ तक खबर आया हुआ है, ये जेनजी एक पुस्ता होता है जो युवाओं का, हमसे जो जूनियर है वो पुस्ता का है। इनका नेतृत्व तो खास किसी का नहीं है। ये लोग स्वतः स्पष्ट रूप से जो है 8 सितंबर को ही जो है लोग आंदोलन का आह्वान किए थे, उसी से जो है ये सब उभरा हुआ है। इसका जो अभी तक कोई नेता नहीं आया। यद्यपि जेनजी पुस्ता के कुछ जो अगुवाई कर रहे थे उनको लेकर के अभी वार्ता का बात चल रहा है। आज काठमांडू में शायद वार्ता हो, उसके बाद अंतरिम सरकार की गठन हो नेपाल में। और ये जो आंदोलन है, खास करके आप पूछे है विषय क्या है, तो नेपाल में जो युवा पुस्ता है, जो पुराने दलों से, जैसे जो पुराने दल थे, जो उनकी रवैया थी, जो उनकी कार्यशैली थी, उससे ऊब करके जो भ्रष्टाचार होता था अथवा जो शैली थी, उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन जताया है। और 36 घंटों के भीतर ही नेपाल में तख्तापलट हो गया है। अभी सरकार दूसरी बन रही है, आज संभवतः अंतरिम सरकार की गठन भी हो जाए। तो नेपाल में युवाओं की क्रांति ने सरकार का तख्तापलट कर दिया है और यहाँ पे जो नेपाल के प्रेस साथी हैं जो नेपाल में कवर कर रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आप लोग इस हिंसा के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी कल और परसों जो नेपाल में आंदोलन हुआ जेनजी का, वो दोनों दिन थोड़ा, पहले दिन तो शांतिपूर्ण था, उसमें गवर्नमेंट ने जो हस्तक्षेप किया 20-25 लोगों का जान चला गया। उसके बाद कल जो हुआ वो एक आक्रोश भी था, जो लड़के लोग जो अभिभावक ने गुमाया था उन अभिभावकों का भी आक्रोश था और नेपाल के सरकार के प्रति सारे लोगों का आक्रोश था। वो एक तरफ था, दूसरी तरफ कल थोड़ा तोड़फोड़ और क्षति का माहौल बन गया। इसीलिए सारे नेपाल के राष्ट्रीय संपत्ति में क्षति हो गया, सारे धरोहर नष्ट हो गए। ये दुखद खबर है नेपाल के लिए, हमारे लिए। वो आज कल शाम से रात 10 बजे से नेपाली सेना ने नेपाल का सुरक्षा कमांड संभाला हुआ है और आज दिन भर नेपाल में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा कर्फ्यू है। कल सुबह तक भी कर्फ्यू जारी रहेगा। इसीलिए सारे शहर नेपाली सेना ने संभाला हुआ है। अभी तो शांति सुरक्षा हो रहा है अभी, लेकिन आवाजाही में थोड़ा दिक्कत है। अभी तो हम लोगों के लिए रिपोर्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलने जा रहे हैं। हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं, नेपाल की सुरक्षा परिषद ने भी वैसा कोई एक्स्ट्रा कोई कानून नहीं इम्पोज किया हुआ है मीडिया के लिए। अच्छा चल रहा है, अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता को सूचित करना है। हम लोग ग्रिड हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, अब आगामी जो अभी तो मान लीजिए यहाँ पर सेना की हाथों में है कमान आपके देश की, लेकिन अब इसके बाद जो चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा या फिर किसी चुनने की जनता का मूड है? अभी तो नेपाल में कल तो रिक्त हो गया था, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइनेशन। उसके बाद नेपाल में कोई भी नहीं था, सारे मंत्री ने राजीनामा दिए हुए थे, रिजाइन दिए हुए थे। तो इस अवस्था में नेपाली सेना ने थोड़ा नेपाल का सुरक्षा व्यवस्था संभाला हुआ है। लेकिन अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगा और उसके आगे क्या होता है बात तो अभी जारी है नेपाल में।
उसके बाद कल तक कोई निकास निकल जाएगा। जो दो नाम सर सामने आ रहे हैं, रवि लामिछाने और बालेंद्र शाही, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो अभी वार्ता हो रहा है, लेकिन वो दोनों नेपाल के यंग लीडर हैं। वो दोनों में कौन प्रधानमंत्री होगा नहीं होगा अभी ये वार्ता नहीं चल रहा है। अभी नेपाली सेना से जेएनजी लोगों का वार्ता चल रहा है। उसके बाद कैसे आगे बढ़ता है परिस्थिति, वो आगे ही जानना होगा। तो ये हिंसा की आग में जल रहा है, नेपाल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं नेपाली पत्रकार थे जिनसे हमने अभी बातचीत किया है, और इस वक्त नेपाल के रूपंदेही में हम मौजूद हैं और अभी सड़कों पर दिखाएंगे आप। तो ये सड़क जो है हमेशा की तरह यातायात चलता है, लेकिन अभी आवागमन जो है वो ठप है। और यहाँ नेपाली पत्रकारों के रिपोर्ट्स के हिसाब से बताएं आपको, तो इनका यह कहना है कि लुम्बिनी प्रदेश में अभी शांति है और इन 12 जिलों में छिटपुट घटनाएं कहीं देखने को मिली हैं, जैसे कि जेल छोड़ करके कैदी जो फरार हो गए हैं पलासी ज़िले से, वहाँ वो घटनाएं हैं। और उसके साथ ही बॉर्डर पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं नेपाल फोर्स के, वो भी मजबूत कर दी गई है। नेपाली सेना के हाथ में कमान है इस समय नेपाल की। और पत्रकारों से जो बातचीत हमने किया है तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो इस दंगे के बीच अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, रूपंदेही, नेपाल।